नीचे नीचे आज के लिए तो उन्होंने पहले बोला था कि ऐसे ऐसे पार्ट टाइम प्रोविजन का आया था काफी ना। फिर मैं पिछले कल एक रिपोर्ट की थी तहसीलदार साहब को कि ऐसे ऐसे कल हम डिमार्केशन जा रहे हैं आपके ऑर्डर के आधार पर, और वहाँ पे उन्होंने मौखिक रूप से की थी पार्ट टाइम को और सब जगह का देश और पुलिस साथ में। फिर पुलिस दो ही आए थे पुलिस के अजय थोड़ा नीचे मोबाइल वहाँ भी सर जेंट्स जो पुलिस कर्मी हैं उन्होंने थोड़ा बचाव किया, बाकी किसी ने सर मेरा कोई बचाव नहीं किया। सबने सबसे पहले सब उन्होंने हमारे कानगो साहब को जब कानगो साहब थे आज कानगो साहब को मारी ना सर, जब कानगो साहब को मारी उनका स्पेक्स नीचे गिर गया। मैं सर कानगो साहब को बचाने गया सर आगे ना जब उनको फिर उन्होंने जो शटरिंग के डंडे थे सर उन्होंने सबने शटरिंग के डंडे उठाए। एक डंडा सर मेरी सीट पे जो टूटा हुआ टूट गया ऊपर और मेरे हाथ में भी सर काफी जो है साथ में पाँव में मारी थी बहुत। फिर उनको सर मैं काफी मारने वाले कौन खान जी सर जो रिएक्शन है सर वो अपने आप उन्होंने सर पहल की है अपने आप और 2-3 उनके भाई थे और उनके बहन के पति और भांजे सर वो थे 7-8 लोग सर। फिर उसके बाद सर जब वो कंटिन्यू मारे जा रहे थे तो मतलब बचाव करते करते उतने सर रोड में तो माल लगा गया सर। मैं नहीं जानता था किसकी ना, मैं सर उनको हाथ मारा उन्होंने भी ऐसे हल्की जैसी कम कर दी स्पीड और मैं चढ़ गया सर उसके पीछे से उसके जीप के उसमें अपनी जान बचाने के लिए, बाकी तो कोई सर बचा नहीं रहा था। फिर उन्होंने उस गाड़ी वालों को रोका गाड़ी की चाबी छीनी सर और गाड़ी में चढ़ के भी हम लोग को मारने की कोशिश कर रहे थे गाड़ी में। फिर जैसे कैसे मैं भागा सर मेरे कपड़े जूते जाते हुए गए सर आगे कपड़े और मेरे साथ सर मेरा रेवन्यू रिपोर्ट था। हम गए थे सर अपनी खुद की गाड़ी में, मेरी गाड़ी भी वहाँ पे रेवन्यू रिपोर्ट था सर जमाबंदी लट्ठा वगैरह और सारा वही सर मेरे को भी पता नहीं सर वो किस हालत में है। और फिर आए सर मैं गाड़ी वालों के साथ नीचे मैं और एक पुलिस कर्मी थे सर साथ और उन्होंने जो सर काइस मार के ऊपर से उन्होंने फोन करके रखा था कि भाई पटवारी को तो कोई नहीं आगे ले जाएगा, मतलब आगे काइस से आगे काइस में सर जो प्राइवेट वाहन वाले मैं सबको बोलता रहा कि मेरे को गाड़ी करके ले जाओ। मैंने सर 1200 नंबर पे भी फोन किया था पुलिस वालों को कि ऐसे ऐसे था ऐसे हुआ। फिर बाद में सर उधर से दो कार के प्रधान जी उन्होंने अपनी गाड़ी में और उनकी पर्सनल गाड़ी में फिर मैंने आगे कहा और उसने मेरे को आते आते धमकी दी सर कि मैं जो तेरे और तेरे परिवार को छोड़ूंगा नहीं और मैं तेरी को हाथ पाँव काटूंगा। और सर उस टाइम जैसे पहले उन्होंने पल्लियों से मारा ना फिर वो दरार ला रहे थे सर तो दरार से बोलते कि खत्म ही करना मेरी जनाब से मैं सर बहुत मध्य परिवार और उनको सर देखिए हम काफ़ी अरसे से इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार का जो काम करने का तौर तरीका है और उस काम करने के तौर तरीके से एक बात तो साफ है कि कोई मरता है मरे जीता है जिए कोई लेना देना नहीं है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं और ये आज मैं यहाँ कुल्लू में आकर के ये उदाहरण देख रहा हूँ। ये घटना हम सुनते थे उन प्रदेशों में जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता था। हम यूपी में सुनते थे, बिहार में सुनते थे, दूसरे राज्यों में सुनते थे इस प्रकार की घटनाएं कि ज़मीन के विवाद में इस प्रकार का जो है वो कोई मसला जो है वो देखने को या सुनने को मिलता था। अब यहाँ जहाँ पटवारी को कानगो को आदेश हुआ था तहसीलदार की ओर से डिमार्केशन के लिए, डिमार्केशन करने के लिए वहाँ पर जो उस आदेश के मुताबिक वहाँ पर साइट पर गए और एक नेता सत्ता पक्ष का पहले तो जब समन दिया गया बताया कि उस वक्त ही उनको ही धमकी दी जो कोई डेली वेजेस पर था या आउटसोर्स पर था, जो लड़का जिसने समन उनको सप्लाई किया उसको भी धमकी दी। और उसके बाद जब मौके पर गए तो
पहले कानगो की पिटाई की और उसके बाद फिर पटवारी जब उनको बचाने के लिए गया है तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। ये मैं कह सकता हूँ, ये जानलेवा हमला है। सिर पर चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं, टांगों में चोटें हैं, बाजू में चोटें हैं, और ये सब जो है संरक्षण प्राप्त सरकार के जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता है उसके नेता है। और मुझे जो बताया गया कि वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन है। अब मुझे मालूम नहीं, मैं अभी तक पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा। डिप्टी कमिश्नर मेरे को चलते चलते मिले थे, लेकिन ज़्यादा मेरी बात उनसे हुई नहीं। अब एफआईआर दर्ज की गई है कि नहीं की गई है? अगर दर्ज की गई है तो सेक्शन क्या लगाए गए हैं उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रयास की इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए? ये गंभीर है अपने आप में, और ऐसे में निश्चित रूप से हमारा तो ये मानना है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन इस पर जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, लगनी चाहिए। इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि सिर पे चोटें लगी है, और जिस प्रकार से बताया कि जो शटरिंग के वहाँ पर जो लकड़ियाँ पड़ी थी उनसे पिटाई की है, उनसे मारपीट की है, और उसके बाद और भाग करके वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, उसके बाद गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की और उसके बाद फिर धमकी दी गई। वो तो बता रहे हैं कि भाई वहाँ से कुछ और भी हथियार लाने के लिए जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन जैसे कैसे जिंदगी बच गई। और जिंदगी अगर बची है तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी सूरत में निश्चित रूप से जो कार्रवाई बनती है उस व्यक्ति के खिलाफ, जो कौन कौन लोग थे उन सब के खिलाफ आज ही कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी के बाद जो है कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं बड़ा साफ कहना है। और अभी मुझे कानगो की जो इनकी जो स्टेट की जो एसोसिएशन है उसके प्रतिनिधि भी मिले थे, वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी एतराज़ है, हम भी काम रोकेंगे, हम भी काम कल से आज से ही रोक दिया है। तो इसलिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। आप देखिए कि कानून व्यवस्था की हालत इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में है कि ऊना में गोली चलती है, तलवारें चलती हैं, नालागढ़ में गोली चलती है, शिमला के माल रोड पर जो सब्जी काटने का जो जिसको टोका बोलते हैं उससे नौजवान को काट करके मार दिया गया पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने। शिमला के बीसीएस से 3 बच्चों को अगवा करके लेकर के उठा करके चले जाते हैं। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है? और जहां तक नशे की बातें उनको मैं आज करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं कुल मिलाकर के ये कह रहा हूं कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं तो संरक्षण। अगर ऊना में गोली चली तो किसके कहां चली? किसके होटल के प्रीमाइसेस में चली? कांग्रेस का नेता। आज अगर यहां कुल्लू में घटना घटित हुई है, उस घटना में कौन आदमी उसमें इन्वॉल्व है? कांग्रेस का नेता। आखिरकार ये सत्ता का नशा जो है जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के सिर चढ़ करके बोल रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है प्रदेश के, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए। और ऐसे में मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री संज्ञान ले, कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें, और उनके ऊपर जो सेक्शन लगती है अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन बनती है इसमें कंप्लीट, और उसके तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए।